हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और उम्मीद है कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं बेटा फिर से एक बार प्रूविंग के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th का एक टॉपिक था, आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, जहां पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ा सा बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर है? वहां पर आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इक्वल टू में कांस्टेंट होता है, v1 अपॉन v2 होता है। क्लियर बात? तो आज हम लोग उसी चीज को प्रूव करेंगे। क्लास 12th की फिजिक्स आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो वेव ऑप्टिक्स की हाइगेंस प्रिंसिपल की ये प्रूविंग है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि 2 से 3 मार्क्स में इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी प्रूविंग है। तो आइए देखते हैं इस प्रूविंग को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूविंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर, आप हमें एक मीडियम बना दीजिए सर, ये मीडियम है। ठीक सर, लाइट हमने माना है कि यहाँ पर लाइट जो है वो रेयर से कहाँ जा रही है सर, डेंसर जा रही है। कहाँ जा रही है सर? डेंसर जा रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, अब हमारे पास ये जो इसको बना लेते हैं मीडियम, थोड़ा ऐसा बनाते हैं नॉर्मली। तो ये हमारे पास ये मीडियम हो गया। ठीक, अब हमारे पास एक लाइट थी जो कि ऐसे इंसिडेंट हुई। अब क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या भागेगी भैया? अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स नॉर्मल भागेगी। तो ये लाइट ऐसे करके भाग जाएगी। क्लियर? सिमिलरली एक दूसरी रे है जो कि ऐसे करके टकरा रही है इसके ऊपर, ये नॉर्मल हो गया उसका, ये भी कहां लगेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब बनाएंगे यहां पर वेवफ्रंट। वेवफ्रंट का कांसेप्ट सिंपल सा क्लियर है कि आपको क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना लेके। तो देखिए हमने परपेंडिकुलर एक वेवफ्रंट बनाना, इसका नाम क्या देंगे बेटा? वही सिंपल सी कहानी पुरानी वाली, इंसिडेंट वेवफ्रंट। क्या नाम देंगे बेटा? इंसिडेंट वेवफ्रंट। बोलो बेटा, इंसिडेंट वेवफ्रंट। क्लियर बात? सिमिलरली यहां पर से बनाएंगे वेवफ्रंट रिफ्लेक्शन वाली, तो ये हो जाएगी भाई रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। ये जाएगी हमारी कौन सी? रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। बोल भाई, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। ठीक है सर, समझिए सर, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो जाएगा सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गया? ठीक है सर, समझ गए सर। अगर ये 90 है, सुनिएगा सर, अगर ये 90, क्योंकि ये 90 सर अपने को पता है, ये हमने अभी तो आपको बताया मुझे पहले 90। तो सर अगर ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 8। कितना हो जाएगा सर? ये 90 माइनस 8, क्योंकि ये 90 है, क्योंकि यहाँ पे 90 बनेगा ना, ये 90 बनेगा, ये 90 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा? 8। सिमिलरली अगर ये एंगल आई तो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये हो जाएगा एंगल आई। क्या लिखा? कैसे लिखेंगे? ये अगर आई है तो ये 90 माइनस आई, ये 90 पूरा आ गया, तो ये 90 माइनस आई, कितना जाएगा? एंगल आई। कहानी क्लियर? अब इसका नामकरण कर लेते हैं, हो जाएगा ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी और इसको देते हैं डी। ठीक, अब से हमारी कहानी ये है कि एक्सपेरिमेंट कहता है कि जब ये लाइट ऐसे करके ए पहले पॉइंट पे टकराएगी और बी, ए पे टकराएगी और बी, जितनी देर में ये बी से सी तक जा पाएगी, सुनिए कहानी, जितनी देर में ये बी से सी तक जा पाएगी उतनी ही देर में लाइट ए से बी ट्रैवल कर जाएगी। मतलब एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि बी से सी तक जाने पर लाइट को जितना भी टाइम लगेगा उतना सेम टाइम लगेगा। मान लीजिए टी टाइम लगता है तो ए से बी तक जाने में भी समय कितना लगेगा? टी टाइम। अब क्योंकि हमारे रेयर से डेंसर जा रहे हैं, दोनों स्पीड ऑफ लाइट का होगी अलग अलग होगी, तो मान लेते हैं रेयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है वैसे भी एज कंपेयर टू डेंसर, तो v1 ज्यादा होगी v2 से। तो यहां पर जब इसकी डिस्टेंस लिखना चाहें तो BC बराबर हम सर लिखेंगे, यहां पर इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी सर v1 t। कैसे सर? स्पीड इक्वल टू में होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम यहां पर लिखेंगे सर इसकी स्पीड v1 है तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना जाएगा? v1 अपॉन टाइम। वैसे सिमिलरली यहां पर हम AD लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? v2 इनटू में टाइम। समझ क्लियर है? आइए तो इसको देखते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा 90 डिग्री बनता है, ये हमारा 90 डिग्री दिख रहा है। तो अगर हम यहां पर लगाएं साइन इन ट्रायंगल, देख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC। ठीक, अगर हम ABC ट्रायंगल को देखें, इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको देखते हैं BAC, कहते हैं BAC। तो हमारा एंगल थीटा यहां पर है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा? याद करो, इसको जल्दी परपेंडिकुलर हुआ करती थी, क्या होगा? थी परपेंडिकुलर। याद करना भाई, क्लास 10 में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, अगर ये थीटा होगा, थीटा सामने क्या होती थी? परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो अगर यहां पर हम लगाएं साइन एंगल आई, क्योंकि थीटा हमारा क्या है? आई, तो साइन एंगल आई क्या आ जाएगा सर? BC परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है सर? हाइपोटेन्यूज। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हमारी हो जाएगी AC। खाली क्लियर है? एक कोई क्वेश्चन नंबर लगाने के बाद सिमिलर लगाएं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भैया? लगाएं DA, सॉरी इन ट्रायंगल DCA। DCA हमारा R यहां पर है तो हमने लिखा साइन R। सर एंगल के सामने वाले अभी आपने थोड़ी देर पहले सर चिल्ला चिल्ला के बताया सर ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। सर इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर AD है। हां ना दो AD हो गया सर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर सर ये 90 डिग्री सामने क्या होती है सर? हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी सर? AC। क्वेश्चन नंबर 2 लगा दो भाई, क्या लगाएगा?
अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं साइन आई को लिख सकता हूं सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि साइन आई है सर BC अपॉन AC, और सर BC जो है वो है V1T अपॉन में हो जाएगा सर AC। क्वेश्चन नंबर 3 लगा लें। सिमिलरली साइन R बराबर मैं लिखना चाहूं तो सर AD जो है पर मैं लिख सकता हूं AD अपॉन AC, AD जो है मैं लिख सकता हूं V2 अपॉन T, ये हो जाएगा सर AC। क्वेश्चन नंबर लगा लें। अब मुझे पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है, क्या कहता है स्नेल्स लॉ, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ को क्या कहते हैं बेटा, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा सर V1 T1 इसको अपॉन में AC अपॉन में सर V2 T2 अपॉन में AC। सर इसको ऐसे ले जाए तो AC से AC क्या हो गया सर कैंसिल, तो यहां से आएगा सर V1 T1 अपॉन V2 T2, तो T से T कैंसिल, तो सर ये जो हमारा आ रहा है वो कितना आ जाएगा सर V1 अपॉन V2 के। तो अगर मैं इसको और कहीं पर लिखूं तो सर मैं इसको लिख पाऊंगा कि सर यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि सर साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू आ रही है वो सारा रही V1 अपॉन V2। स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। क्या इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता था, हाँ ना बोले, क्या इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता था, हाँ, तो सर मैं इसको लिख सकता हूं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू से बना सकते हैं, वरना अगर आपके स्कूलों में ऐसे नहीं बना जैसे मैंने लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर यही तो हुआ करता था। और इसी को क्या कहा करते थे सर, कांस्टेंट कहा करते थे। क्या सर यही था स्नेल्स लॉ, क्या यही था स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन का, हाँ यही था। क्या करा भैया, कुछ नहीं करा, कहा गया एक लाइट इंसिडेंट हो गई, यहां पर ऐसे पड़ी तो ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहां पर से यहां पर दूसरी लाइट पड़ी, इसका टुवर्ड्स नॉर्मल भगेगी। अब उसका एक्सपेरिमेंट कहता है कि लाइट को जब इंसिडेंट हुई वेव फ्रंट यहां पर ए पर, तो B से C तक जाने में वेव फ्रंट कितना समय लगेगा, उतनी देर में लाइट A से B पे हो जाएगी भैया, ट्रेवल कर जाएगी। कहानी समझ आ रही है। फिर मैंने दोनों ट्रायंगल में क्या लगाया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद अपना काम हो गया, है ना, समझ में आ गई। ठीक, तो ऐसी और प्रूविंग्स के लिए हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, नए लेक्चर्स के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।